Namaste everyone. You all are welcome in session number 3. Last time we were looking for chapter number 7, Glimpses of India. We have covered the first part and second part of Glimpses of India. In this session we are going to cover the third part of Glimpses of India. So without wasting our time, let me start the third part of Glimpses of India, which is written by Arup Kumar Datta. Let I introduce you who is Arun Kumar Datta. Arun Kumar Datta is a writer of Tea from Assam, and he is an Indian writer and journalist from Guwahati, Assam. He has written 16 books for adults and 17 adventurous novels for the young people. He is honored with Padma Shri award also. अरूप कुमार दत्ता जो है वो इंडियन राइटर और जर्नलिस्ट हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? आसाम से बिलोंग करते हैं। उन्होंने 16 बुक जो है वो एडल्ट के लिए यानी बड़े लोगों के लिए लिखी है और 17 एडवेंचरस नोवेल लिखी है छोटे बच्चों के लिए, और इसकी ही वजह से उनको पद्मश्री अवार्ड से ऑनर्ड भी किया गया है। तो लेट वी मूव फर्दर the third part of Glimpses of India, the tea from Assam. Here we see two friends. The first name is Pranjol, the another one is Rajveer. इसमें जो है प्रंजोल और राजवीर ये दोनों क्लासमेट की बात की गई है। जो दोनों फ्रेंड जो है वो आसाम की विजिट के लिए जाते हैं और वहाँ पे उनको टी के बुशेस जो दिखाई देते हैं वो देख के उनको कैसा एक्साइटमेंट होता है, वो कैसे कैसे बातें करते हैं, उसके बारे में यहाँ पे हमें दत्ता यानी हमारे राइटर ने हमें एक्सप्लेन किया गया है। तो लेट वी मूव फर्दर। प्रांजल अ यंगस्टर फ्रॉम आसाम। ही इज राजवीज क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली। प्रांजल जो है वो आसाम का रहने वाला है और उसके क्लासमेट राजवीर जो है वो दिल्ली का रहने वाला है, और ये दोनों जो बच्चे जो है वो दिल्ली के स्कूल में साथ में पढ़ते हैं। प्रांजोल्स फादर इज मैनेजर ऑफ टी गार्डन इन अपर आसाम एंड प्रांजोल हैज़ इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन। प्रांजोल के फादर जो है वो टी गार्डन में मैनेजर है और प्रांजोल जो आसाम में बोर्न हुआ है, बड़ा हुआ है, आसाम से बिलोंग करता है, उसने राजवीर को इनवाइट किया कि क्यों ना इस समर वेकेशन में तू आसाम मेरे साथ चल, वहाँ पे हम समर वेकेशन स्पेंड करेंगे। वो दोनों आसाम की ओर निकलते हैं, ट्रेन में बैठ जाते हैं। गरम चाय। वेंडर कॉल आउट इन हाई पिच वॉइस। अपनी हाई पिच वॉइस में बड़ी बड़ी आवाज़ में चिल्लाता आता है एक वेंडर यानी सेलर, चाय। ही कम अप टू देयर विंडो एंड आस्क, चाय साहब। विंडो के पास आया और पूछा, साहब चाय चाहिए? गिव अस 2 कप। प्रंजुल ने कहा कि भाई साहब एक काम करो, 2 कप हमें चाय दे दो। They sipped and steaming hot liquid. Almost everyone in their compartments was drinking tea too. वो जो गरम ये जो लिक्विड थी, हॉट लिक्विड थी, गरम चाय थी, उसमें से स्टीमिंग हो रही थी और उस स्टीमिंग में से वो लोग सिप लगा रहे थे, चाय की चुस्की मार रहे थे। और पूरे उनके कंपार्टमेंट में यानी ट्रेन का जो कंपार्टमेंट आता है, जितने भी वहाँ पे बैठे हुए थे वो सभी चाय पे चुस्की लगा रहे थे, चाय पी रहे थे। Do you know that over 80 crore cup of tea are drunk every day throughout the world? राजवीर said. राजवीर ने कहा, तुम्हें पता है कि पूरे वर्ल्ड में एक दिन में 80 करोड़ कप ऑफ टी पी जाती है, यानी एक ही दिन में 80 करोड़ चाय के कप पिए जाते हैं। तुझे पता है? राजवीर ने कहा प्रंजोल से। व्यू एक्सलेम्ड प्रंजोल, टी रियली इज़ अ वेरी पॉपुलर। तो यहाँ पे राजवीर प्रंजोल जो है कहता है, क्या बात करता है, इतनी सारी टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर, तुझे पता नहीं है टी बहुत पॉपुलर है, ऐसा प्रंजोल कहता है, राजवीर कहता है प्रंजोल से। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ स्टेशन
ट्रेन से स्टेशन से ट्रेन निकल गई। प्रंजुल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। प्रंजुल जो था वो पहले डिटेक्टिव की बुक पढ़ रहा था, उसके बाद उन्होंने चाय पी। अभी वापस से प्रंजुल अपने डिटेक्टिव बुक पढ़ना चालू कर दिया, यानी वो जो बुक पढ़ रहा था डिटेक्टिव की वो रीड करनी उसने चालू कर दी। राजू too was an ardent fan of detective story, but at the moment he was a keener on looking at the beautiful scenery. Ardent यानी क्या कि वेरी एंथुजियास्टिक। राजीव को भी ये डिटेक्टिव स्टोरी पढ़नी बहुत अच्छी लगती थी, वो भी बहुत ही इंटरेस्टेड था ये डिटेक्टिव स्टोरी पढ़ने में। मगर अभी वो डिटेक्टिव स्टोरी पढ़ना नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि वो विंडो के बाहर जो पूरा नेचुरल सीन था वो सीन को देखना चाहता था। इट वॉज अ ग्रीन एवरीवेयर। राजीव हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। उसने देखा कि हर एक तरफ ग्रीनरी छाई हुई है और इससे पहले राजवीर ने कभी भी इतनी सारी ग्रीनरी नहीं देखी थी। देन सॉफ्ट ग्रीन पेडी गेव वे टू टी बुशेस। उसने देखा कि बहुत बड़ा एरिया जो है वो ग्रीन पेडी से यानी राइस का फील्ड था उससे कवर था। जैसी वो राइस का फील्ड यानी राइस का फील्ड जो है वो राइस का फार्म जो है वो ख़त्म होता है कि कौन सी फील्ड आ जाती है, वे टू टी बुशेस। बहुत सारे टी बुशेस उसको दिखाई दिए। इट वॉज मैग्निफिसेंट व्यू। उसने कहा अरे यार एक्सट्रीमली ये तो ब्यूटीफुल सीन है। अगेंस्ट backdrop of densely wooden hill, a sea of tea bushes stretched as far as the eyes could see. फिर वापस ये जो पूरा जो सीन जो था वो बैकड्रॉप हो गया, यानी एक बड़ा सा जंगल आया, उसके पीछे ये पूरा जो टी बुशेस था वो छुप गया, यानी दिखाई नहीं दे रहा था। हिल्स, अ सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच एज फार एज द आइज कुड सी। और दूर दूर तक जहाँ तक हमारे आइज जा सके वहाँ तक हमें क्या दिखाई दे रहा था, टी के बुशेस दिखाई दे रहे थे। ड्वार्फिंग द टाइनी टी प्लांट वर टोल स्टडी शेड ट्री एंड एमिट्स द ऑल्डरली रो ऑफ बुशेस बिजीली मूड डोल लाइक अ फिगर। उसने देखा ड्वार्फिंग यानी क्या, कोज सीम स्मॉल, ये छोटे 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 पत्तियाँ। द टाइनी टी प्लांट वो टोल स्टडी शेड ट्री, कि ये जो छोटे छोटे पत्तियों वाले जो प्लांट जो थे वो ट्री के शेड में, ट्री के सराउंडिंग में पूरे लगे हुए थे। यानी एक ट्री होती है, ट्री के सराउंडिंग में पूरी चाय के टी के बुशेस दिखाई देते थे। और उस पर जो थी जो रो बुशेस बिजी मूड डॉल लाइक अ फिगर, और उस पर जो वुमेन जो थी जो उसको प्लकिंग कर रही थी वो किसकी तरह के लग रही थी, पूरी डॉल की तरह लग रही थी। यानी पूरा जो एरिया जो है वो टी प्लांटेशन से भरा हुआ है, और उस फील्ड में जो और वुमेन जो थी, जो लेबर थे, जो टी के प्लांट को प्लक कर रहे थे, वो सारी उसमें डॉल की तरह, कठपुतली की तरह लग रही थी। In the distance was an ugly building with smoke billowing out of the tall chimney. दूर उसने देखा कि एक अगली बिल्डिंग थी और उसके ऊपर एक चिमनी थी। वो चिमनी में से स्मोक जो है वो कंटिन्यूसली बिलोविंग हो रहा था, यानी क्या, मूविंग हो रही थी। हे टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। राजवीर ने कहा ए देख देख देख, टी गार्डन। Pranjul, who had been born and brought up on the plantation, didn't share Rajveer's excitement. मगर प्रंजुल जो था वो तो बोर्न और बड़ा कहाँ पे हुआ था, इसी प्लांटेशन में हुआ था, तो उसने अपनी एक्साइटमेंट नहीं दिखाई क्योंकि वो बोर्न ही यहाँ पे हुआ है, यानी उसको कोई एक्साइटमेंट नहीं है। मगर राजवीर जो है वो तो दिल्ली से बिलोंग करता था, उसने फर्स्ट टाइम ये सब देखा तो उसको बहुत सारी एक्साइटमेंट थी, मगर ये एक्साइटमेंट प्रंजुल में नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि वो वहीं पे बड़ा हुआ था और वहीं पे उसका बोर्न हुआ था। ओ दिस इज टी कंट्री नाउ, ही सेड। आसाम हैज द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। यू विल सी इनफ गार्डन टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम।
फिर यहाँ पे प्रंजोल क्या कहता है कि ये जो आसाम जो है इसको टी कंट्री कहा जाता है। ये आसाम जो है उसको क्या कहा गया है, टी कंट्री कहा गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टी जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। और यू विल सी इनफ गार्डन टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम, और तुमने ज़िंदगी में नहीं देखे होंगे और नहीं देखोगे इतने सारे गार्डन तुमको आसाम में दिखाई देंगे। I have been reading as much as I could about the tea, राजवीर said. मैं यहाँ आने से पहले मुझसे जितना हो सके उतना मैंने टी के बारे में रीड किया है। No one really know who discovered tea, but there are many legends. What legends? Well, the one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it. One day, a few leaves of the twig burning under the pot fell into water, giving it delicious flavor. It is said they were tea leaves. यहाँ पे कहता है कि आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट द टी, जितना हो सके उतना मैंने टी के बारे में रीड किया है। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी, कोई नहीं जानता कि एक्चुअली ये टी को डिस्कवर किसने किया था। बट देर आर मेनी लेजेंड्स, लेजेंड्स यानी क्या, टेल, स्टोरी, मगर कुछ स्टोरीज हैं जो मैं तुझे बताना चाहता हूँ। व्हाट लेजेंड्स, कौन सी स्टोरी, कौन सी टेल्स? वेल देर इज़ अ वन अबाउट चाइनीज एम्परर, कि भाई मैं तुझे स्टोरी बताता हूँ कि एक चाइनीज एम्परर था हु ऑलवेज बॉयल वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। वो क्या करता था, पानी पहले पीने से पहले वो वाटर को बॉयल करता था, उसके बाद ही वो ड्रिंक करता था। वन डे अ फ्यू लीव्स of the twig burning under the pot fell into the water giving it delicious flavor। एक दिन जब वो बर्निंग पे अपना पॉट बॉईल कर रहा था, वाटर बॉईल कर रहा था, तब कोइंसिडेंटली उसमें लीव्स जो है, टी लीव्स जो है वो गिर गए, और उसकी वजह से वो वाटर का जो टेस्ट जो था कैसा था, डिलीशियस था, और उस लीव्स ने उस वाटर को डेलिशियस फ्लेवर दिया। इट इज़ सेड दे वर टी लीव्स, और उसने कहा कि ये क्या है, टी लीव्स हैं। ऐसी उसने पहले लेजेंड बताई, स्टोरी बताई। टेल मी अनदर, स्कॉफ्ड प्रंजोल। प्रंजोल स्कॉफ यानी क्या बेटा, मॉकिंग टू एनीवन, यानी उसका मजाक उड़ाते हुए हंसते हंसते कहता है, ओ हो, चल एक काम कर, और दूसरी क्या स्टोरी मुझे बता। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू, Bodhidharma, an ancient Buddhist ascetic, cut off his eyelid because he felt sleepy during the meditation। एक ऐसी टेल है, एक ऐसी स्टोरी कही गई है कि बोधि धर्मा के बारे में, जो एंशियंट बुद्धिस्ट एसेंटिक थे, जो एंशियंट बुद्धिस्ट के संत थे बोधि धर्मा, उनके बारे में उन्होंने कट ऑफ हिज आई लिड, उन्होंने अपनी आईलिड जो है वो कट कर दी थी, बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग द मेडिटेशन। जब वो मेडिटेशन कर रहे थे, जब वो ध्यान कर रहे थे, तब उनको बहुत ही नींद आ रही थी, उसकी वजह से उन्होंने अपनी आइसलिड जो है वो काट दी थी। देन 10 टी प्लांट ग्रीव आउट ऑफ द आइसलिड, और उन्होंने जो आइसलिड कट की थी, आईब्रो जो कट की थी, आई लीड यानी आइस के ऊपर जो हेयर है वो कट कर दिए थे आइस लीड। उसकी वजह से उनके पास में जहाँ पे उनकी आइस लीड गिरी थी वहाँ पे 10 प्लांट जो है टी के वो ग्रो हो गए। द लीव्स ऑफ दिस प्लांट व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बैनिश स्लीप, और जब उन्होंने ये टी की पत्तियाँ जो है, टी लीव्स जो है वो बॉयल वाटर में डाली और वो ड्रिंक की, उसके बाद से उनकी नींद उड़ गई, ऐसा उन्होंने कहा जाता है। और तुझे बताता हूँ, टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर ने कहा। उसने ऐड करते हुए कहा कि जो फर्स्ट टाइम जो टी जो ड्रिंक करने वाले थे वो कौन थे, चाइनीज थे। एज फार बैक एज 27,000 BC, in fact, words such as tea, chai, chini are from
Chinese. Tea came to Europe only in the 16th century and was drunk more as medicine than beverages. कि ये जो टी जो है वो फर्स्ट टाइम चाइना में पी गई थी। इसकी कहाँ कब कि 2700 BC में। इसकी वजह से तो देख, चाय, चीनी और फ्रॉम चाइनी, ये चाय चीनी ये किससे कौन से वर्ड पर से बने हुए हैं? चाइनीज वर्ड पर से बने हुए हैं। और टी केम टू यूरोप ओनली इन 60 सेंचुरी। और 60 सेंचुरी में, सिक्सटीन सेंचुरी में ये टी जो है वो यूरोप में आई थी एंड वॉज अ ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन बेवरेजेस। बेवरेजेस यानी क्या? अ ड्रिंक अदर देन वाटर। पानी के अलावा जो भी आप कुछ ड्रिंक करते हो उसे कहते हैं बेवरेजेस। कि 16 सेंचुरी में चाय जो है वो एज अ मेडिसिन के तौर पे पी जाती थी देन एज बेवरेजेस। बेवरेजेस से ज़्यादा एज अ फॉर्म ऑफ मेडिसिन उसको पी जाती थी। द ट्रेन क्लेटर्ड यानी क्या? जब हम ट्रेन में बैठते हैं तब जो हिलते हैं ना हम, कट 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 कट, जो आवाज़ आती है उसको कहते हैं हम क्लेटर्ड। टू मेक अ कंटिन्यूस रैटलिंग साउंड इन टू मेरियानी जंक्शन। जब उनकी ट्रेन जो है मेरियानी जंक्शन पे पहुंचती है तब वो ट्रेन की बहुत ही क्लेटरिंग आवाज़ आ रही थी। द बॉय कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुशिस देयर वे टू देयर क्राउडेड प्लेटफॉर्म। दोनों बच्चों ने अपना लगेज उठाया, अपना सामान लिया और अपने आप को धक्का लगाते हुए पूरे क्राउड में से बाहर निकले, प्लेटफॉर्म पे आए। प्रंजुल पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। और वहाँ पे प्रंजुल के पेरेंट जो थे इन दोनों का वेट कर रहे थे। सून दे वर ड्राइविंग टूवर्ड देहकियाबारी, द ट्री गार्डन मैनेज बाय प्रंजुल्स फादर। फिर वो जो है कार में बैठ के कहाँ पे निकले? देहकियाबारी में निकले। देहकियाबारी जहाँ पे प्रंजुल के फादर जो है वो मैनेजर है। देहकियाबारी जाने के लिए वो निकले। An hour later, the car veered sharply off the main road. और 1 घंटे के बाद वियर्ड यानी क्या? चेंज डायरेक्शन सडनली। और सडनली हमारी कार ने एक रास्ता चेंज कर लिया। शार्पली ऑफ मेन रोड पे आ गए। दे क्रॉस कैटल ब्रिज एंड एंटर ढेकियाबारी टी इस्टेट। उन्होंने ये जो कैटल ब्रिज जो है उसको क्रॉस किया और उनकी एंट्री कहाँ पे हुई? ढेकियाबारी में हो गई। ऑन बोथ द साइड ऑफ ग्रेवल रोड वर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशीज। बोथ द साइड ऑफ ग्रेवल रोड, ग्रेवल यानी क्या? अनपेव्ड रोड, जो मेटेलिक से ना बनी हो वैसी रोड। रोड के दोनों साइड पे बहुत सारे एकड़ अपॉन एकड़ टी बुशेस थे। ऑल नीटली प्रून्ड यानी प्रून्ड, वो सभी जो है अच्छी तरह से ट्रिमिंग की गई थी, बहुत ही अच्छी तरह से उसकी कटिंग की गई थी। एट द सेम हाइट, एक जैसी हाइट थी और उसको इतनी अच्छी तरह से ट्रिमिंग किया हुआ था कि एक ही शेप में उन टी के जो है कटिंग की गई थे। Group of tea pluckers with bamboo basket on their back, wearing plastic apron, were plucking the newly sprouted. अभी वहाँ पे जो थी एक ग्रुप था टी प्लकर्स का, वो अपने बाम्बू की बास्केट के साथ और ऑन देयर बैक वेयरिंग द प्लास्टिक एप्रॉन। आगे की साइड पे जो एप्रन जो है, ये जो इन्होंने पहना, इन्होंने नहीं पहना है, यहाँ पे एप्रन आगे की साइड जो पहनते हैं एप्रन। ओके, यानी वहाँ पे जो ग्रुप ऑफ टी प्लकर जो थे उन्होंने बैक साइड में बाम्बू की बास्केट थी और आगे उन्होंने एप्रन पहना हुआ था। वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउट, और जो नए नए पत्ते जो थे, न्यूली ग्रोस टी जो है लीव्स, स्प्राउट, नए नए स्प्राउट जो थे, नए टी के पत्ते थे, वो प्लग कर रहे थे। प्रंजुल्स फादर Pranjul's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. जब ये कार में जा रहे थे तब प्रंजुल के फादर ने एक ट्रैक्टर को रास्ता दिया। जो ट्रैक्टर जो है पूरा किससे लोडेड था? ये टी लीव से लोडेड था।
यानी जब ये लोग जा रहे थे अपने कार में तो रास्ते में एक ट्रैक्टर आया, जो ट्रैक्टर जो है फुल्ली लोडेड था, पूरा भरा हुआ था इस टी के लीव से। तो उसको जाने के लिए इन्होंने रास्ता देखा। यानी यहाँ पे ये राजवीर जो है वो पूरा टी के लीव से भरा हुआ ट्रैक्टर को भी देखता है। दिस इज सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बरुआ? राजीव आस्क। राजीव ने कहा कि दिस इज द सेकेंड फ्लश, ये सेंड आउट ऑफ फ्रेश शूट, कि जो नए नए तोड़े हुए पत्ते जो है ये सेकेंड फ्लश है। कि सेकेंड फ्लश यानी क्या बेटा, कि एक बार पत्ते तोड़ दिए, उसके बाद वापस दूसरी बार जो पत्ते आते हैं उसको बोलेंगे सेकेंड फ्लश यानी स्प्राउटिंग पीरियड। कि मिस्टर बरुआ ये सेकेंड फ्लश है, ये दूसरी बार तोड़े हुए पत्ते हैं। इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड येल्ड द बेस्ट टी, क्योंकि ये जो है मई और जुलाई में येल्ड होते हैं यानी प्रोड्यूस होते हैं और वो सबसे अच्छी टी मानी जाती है। You seem to have done your homework before coming, Pranjol's father said in surprise. प्रंजुल फादर जो सरप्राइज हो जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ आने से पहले तूने अच्छी तरह से होमवर्क किया है लगता है। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड। राजवीर कहता है यस मिस्टर बरुआ, मैं सब कुछ रीड करके आया हूँ, स्टडी करके आया हूँ। बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर, मगर मैं जब तक यहाँ पे हूँ तब तक और ज़्यादा पढ़ सकूँ और ज़्यादा कुछ नॉलेज गेन कर सकूँ, ऐसी में होप है, मेरी एक ऐसी आशा है। इसी के साथ हमारे ये जो थर्ड चैप्टर था टी फ्रॉम आसाम वो ख़त्म होता है।